स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे टेफ में ट्रेनिंग फीड करने को लेकर जो समस्या आ रही है शिक्षक साथियों के, उसी को लेकर कि ट्रेनिंग की फीडिंग कैसे करें। तो अब मैं बताने जा रहा हूं। अगले वीडियो हमने बताई कि निष्ठा प्रशिक्षण को किस प्रकार से फीड करना है। तो इस वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि भाषा शिक्षण के जो मॉड्यूल हुए हैं राइस दीक्षा पे 1 to 5 शिक्षकों के लिए, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए वो जो मॉड्यूल हुए हैं, साथ ही जो राइस दीक्षा के ही अन्य मॉड्यूल हैं उनको फीड किस प्रकार से करना है। तो पूरी जो एक आपके लिए सारणी तैयार की है हेल्प रूप में, ताकि आप अपनी जो प्रशिक्षण है फीड कर सकें टेफ में, उसको लेकर हेल्पलाइन बनाई गई है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे प्रशिक्षण हुए हैं, भाषा शिक्षण के मॉड्यूल हुए थे, वो हुए थे 9 अक्टूबर से है। वो लगभग 5 मॉड्यूल हो चुके हैं कंप्लीट। पाँचवा अभी जो है जनवरी में शुरू हुआ था, तो इसको अभी हमें फीड नहीं करना है क्योंकि दिसंबर तक के हैं। तो ये हमें 4 मॉड्यूल फीड करने होंगे। इसकी प्रारंभ तिथि है जो 9/10 से है, एक 26/10 से है, 19/11 से है और 24/12 से है। ये तारीखें हमने जो प्रारंभ हुई थे हमारे मॉड्यूल उससे निकाली है और आपके लिए लाए हैं। तो 4 मॉड्यूल ये हम कंप्लीट साथ में लिख लेंगे तो 40 की अवधि हो जाएगी। जो अभी 50 लिखी हुई, क्योंकि ये अभी हम नहीं करेंगे। 40 की अवधि इसकी हो जाएगी। 40 डे की लिख सकते हैं हम 10-10 के हिसाब से पर मॉड्यूल। और राइस दीक्षा के अन्य मॉड्यूल जो हुए हैं, जैसे जुलाई में प्रारंभ हुए थे, शिक्षण में चिंतन है, सीखने के प्रतिफल है, स्थानीय मान है, जोड़ घटाव की समझ है, भाग भिन्न अंदाजे का कौशल है, लंबाई मापन है। ऐसे कुल मॉड्यूल ये हुए थे आपके, लगभग 6 मॉड्यूल ये भी हुए थे दीक्षा के प्रशिक्षण। अब ये जुलाई से प्रारंभ हुए थे, ये भी डेट हम निकाल के लाए हैं जो हमारे शुरुआत से हुए थे प्रारंभ, और इनमें भी हमने 10-10 दिन माने हैं प्रशिक्षण के एक मॉड्यूल के। तो ये 6 मॉड्यूल होते हैं कंप्लीट। सितंबर तक इसकी अवधि 60 दिन होती है। तो अब हम इनको फीड करेंगे। इसके साथ ही एक होनहार राजस्थान प्रशिक्षण कार्य पुस्तिका का होता है, उसको अलग से हम दर्शा सकते हैं उसके 10 दिवस के रूप में, जो 19/9 को प्रारंभ हुआ था, और इसके 10 दिवस अलग से दर्शाएंगे। तो ये हमने एक कह सकते हैं कि टाइम टेबल, कह सकते हैं सारणी तैयार की, उसके हिसाब से अब हम फीडिंग करेंगे। अब मैं फीडिंग का प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से हमने फीडिंग की है, तो हेल्प रूप में आपके भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आप चाहे तो इस प्रकार से फीड कर सकते हैं दीक्षा के प्रोग्राम को। निष्ठा को मैंने पहले आपको बताया था कि निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल आप इस प्रकार से फीड कर सकते हैं। मॉड्यूल 1, 2, 3, 6, 2, जैसे जैसे 3-3 मॉड्यूल हुए थे वो हमने फीड करके आपको दिखाए थे। इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि दिसंबर तक के जितने भी मॉड्यूल होते हैं, जो भी अवधि एक साथ लिख के भी मॉड्यूल 1 to 18 या जो 16 तक हुए हैं, 15 तक हुए हैं, वो भी आप दर्शा सकते हैं। तो निष्ठा के प्रशिक्षण आपको पहले भी दिखा चुके हैं हम वीडियो में। इस प्रकार से आप फील कर सकते हैं अपने टैफ में। तो अब निष्ठा के साथ ही अब आगे बढ़ रहे हैं दीक्षा कक्षा 1 से 5 में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको फीड कैसे करना, वो तरीका दिखा देता हूँ। तो आपको टैफ में लॉगिन हो जाना है। टैफ में लॉगिन होने के पश्चात आगे बढ़ना है और यहाँ पर अब आपको करना है दीक्षा। तो दीक्षा 1 to 5 मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे दीक्षा 1 to 5 ट्रेनिंग में ये नाम आ जाएगा 1 to 5 शिक्षकों के लिए। जो प्रारंभ तिथि है 10/7 यानी 10 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, और मैंने डे कर दिए है 60, यानी 6 मॉड्यूल जो है एक साथ ले लिए। 60 डेज हो गए शिक्षक के रूप में। राइस दीक्षा नाम लिख के RSCIT करके मॉड्यूल जो ग्रेड A देख के सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 6 मॉड्यूल जो मैंने एक साथ आपको बताए हैं। ये वाले मॉड्यूल हो गए 6 मॉड्यूल जो अभी मैंने बताया। शिक्षण में चिंतन है, सीखने प्रतिफल वगैरह, ये 60 डे की अवधि है, 10-10 दिन के हिसाब से ये हो गए। तो अब यहाँ से हम फीड ऐसे कर सकते हैं। दीक्षा 1 to 5 लेके 10 जुलाई से प्रारंभ तिथि है, ये लिख के 60 दिन एक साथ दिखा दिए। राइस दीक्षा मॉड्यूल 1 to 6 ये हम शो कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, और ये फीड हो रहा है, मैंने करके देखा है। तो आप भी ये कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप अब दूसरा प्रशिक्षण दिखाना चाहते हैं, होनहार राजस्थान जो अलग से हुआ था, मैंने बता दिया आपको, ये भी आप दीक्षा 1 to 5 करके, ये 19/9 को प्रारंभ हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हैं। 19/9 में आप 10 दिन की अवधि इसमें दर्शा दीजिए, शिक्षक होनहार राजस्थान लिख के RSCIT करके, और इसको सेव कर दीजिए। ये होनहार राजस्थान वाला हो गया, कार्य पुस्तिका वाला अलग से। अब एक और प्रशिक्षण बाकी है जो हमारे भाषा शिक्षण के भी मॉड्यूल चल रहे हैं। आपको पता हो तो कक्षा 1 से 5 में भाषा शिक्षण के लगभग 5 मॉड्यूल आए हैं, लेकिन 5वां मॉड्यूल हमें अभी दर्ज नहीं करना है। 5वां मॉड्यूल क्योंकि वो जनवरी में हुआ है, हमें यहाँ पर दिसंबर तक करनी है। ये मॉड्यूल मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये भाषा शिक्षण के जो मॉड्यूल
हुए थे हमारे ये वाले। ये जनवरी 29/1/2021 को लेखन कौशल 5वां मॉड्यूल अभी जनवरी में है, तो हम दिसंबर तक जैसे 4 मॉड्यूल हैं ये भाषा शिक्षण के, तो अब ये हम जो 40 दिन की अवधि के रूप में दिखा सकते हैं। तो अब दीक्षा 1 to 5 में आपने होना राजस्थान भी कर दिया, राइस 1 to 6 मॉड्यूल वो कर दिए, होना राजस्थान हो गए। अब हम वो करेंगे ये लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाले में आप क्या करेंगे कि दीक्षा 1 to 5 हो गया, ये चूज़ करेंगे दीक्षा ट्रेनिंग 1 to 5 शिक्षकों के लिए। अब इसकी जो प्रशिक्षण की अवधि है वो आप 9/10/2020 कर सकते हैं, यानी प्रारंभ की तिथि लिख रहे हैं और डे 40 लिख सकते हैं। 4 मॉड्यूल एक साथ ले लिया हमने। और राइस दीक्षा भाषा शिक्षण मॉड्यूल हम यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया है 1 to 4, यानी 1 to 4 मॉड्यूल पर मॉड्यूल के 10 दिन के हिसाब से 40 डे हो गए। RACIT करके ए करके ये सेव कर दें, यानी कि हमारे सभी प्रशिक्षण यहाँ पर कंप्लीट हो गए, निष्ठा प्रशिक्षण हो गए। अब दीक्षा प्रशिक्षण में भी सारी प्रशिक्षण मॉड्यूल जो मैंने अभी आपको दिखाए वो शो कर दिए हैं, अलग अलग दिखाए हैं मैंने आपको, जैसे कि 60 दिन के 1 to 6 मॉड्यूल वो लिए हैं, 10 दिन दे दिए होना राजस्थान ये अलग से दिखाया है, और 1 to 5 में फिर भाषा शिक्षण के मॉड्यूल जो 4 दिसंबर तक होते हैं वो भी दिखाए हैं। इस प्रकार से आप इसको सेव करके कंप्लीट कर सकते हैं और ये टेफ में फ़ायदेमंद होगा। अगर एक और प्रॉब्लम है अगर किसी साथियों के यूनिलर्न को लेकर, तो 6 to 8 वालों के लिए यूनिलर्न के लिए एक हेल्प के रूप में मैं आपको समय सारणी दिखा सकता हूँ, और आपको फीड अपने आप करना होगा कि आपके प्रारंभ कब हुई थी। तो क्योंकि इसमें यूनिलर्न का ऑप्शन तो नहीं है, अन्य नाम से अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मॉड्यूल अगस्त में आया था, 2 सितंबर में ही आया था, और 3 भी सितंबर में आया था। तो आप फर्स्ट वीक अगस्त कर सकते हैं, सितंबर भी फर्स्ट, फिर ये 15 सितंबर से कर सकते हैं। फिर अक्टूबर में मॉड्यूल 4 आया था, अक्टूबर में ही मॉड्यूल 5 आया था, और नवंबर में मॉड्यूल 6 आया था। 6 मॉड्यूल की समय सारणी मेरे पास जो अवेलेबल थी मैं आपके लिए आया हूँ यूनिलर्न के लिए, शिक्षक साथियों के लिए, अगर वो दर्ज करना चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग को टैफ में। तो इस प्रकार से आप अपनी टैफ को जो है फील कर सकते हैं ट्रेनिंग। ये संपूर्ण जानकारी दी आप सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।